अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे, कुछ सीख भी रहे होंगे कुछ। अभी तो भाई लॉकडाउन का क्या कहते हैं ज़माना चल रहा है, थोड़ा बहुत लॉकडाउन कम हुआ है, लेकिन लोगों में भी थोड़ा सा खौफ कम ही पाया जा रहा है, देख रहा हूँ। खैर एनीवे जिहड़ा भी उन्होंने अपना मसला वे, लोग गड्डियां च वीडियो बनाते हैं, असं मोटरसाइकिल से बना रहे हैं, अपनी अपनी अप्रोच है भैया, गरीब लोग हैं। खैर अभी कॉल आई जनाब साहब मेरे दोस्त की कि भाईजान कित्थे हो। मैं कहा जी घर आ, कित्थे होना है, एज़ यूजुअल सारे ही घर ने, सारे ही अक्के पे ने, लेकिन दसदा कोई नहीं है, अपनी अपनी जगह तो सारे ही आहो समझ तक ये हो गए। बट उन्होंने कहा जी आ जाओ भाईजान कढ़ाई बनाने हैं। मैं कहा जी कढ़ाई कहते जी हाँ जी कढ़ाई बनाने हैं। मैं कहा ठीक है जी बना लेने हैं। केड़ी कढ़ाई बनाने लगे जी, अज बना लगे हैं जनाब साहब। बंदा कहता वाह, तो मैं कहा जी वाह, दुम्मड़ कढ़ाई। तो भाईजान ये दुम्मड़ कढ़ाई क्या होती है, ये भी जा रहे हैं हम लोग, मतलब मैं जा रहा हूँ और जाके बनावांगे, फिर तुहानू भी खवावांगे दुम्मड़ कढ़ाई। ठीक है, दुम्मड़ कढ़ाई खाने तो बाद तुहानू दसांगे दुम्मड़ कढ़ाई होंदी की चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर वीडियो तुहानू लाइक आए, पसंद आए, चलो दिल करे तो कर देना सब्सक्राइब, ना दिल करे तो कोई टेंशन नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ठीक है, दुआवां याद रखना। चलने हैं वीडियो वाले पास कढ़ाई। अच्छा जी, तो दोस्तों गुंचा गुल कढ़ाई जो है ना वो किसी हद तक तैयार हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। ठीक है, हुआ ये कि आपने आधा किलो गोश्त लिया, ये सिर्फ एक बंदे के लिए कढ़ाई है, दो भी खा सकते हैं लेकिन अपने अपने खाने के उस पर आती है ये। ठीक है, अच्छा इसमें हमने आधा किलो गोश्त लिया, इसमें बारीक बारीक प्याज काटा, बारीक बारीक हमने टमाटर काटा। ठीक है, और घी के अंदर डाल के इसको छोड़ दिया। घी थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। ठीक है, अभी तक इस कढ़ाई का जो वो है वो मसाला जो है ना कच्चा है। ठीक है, आप देखेंगे कि तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में ये टमाटर प्याज गल के बिल्कुल ग्रेवी का हिस्सा बनेंगे, और थिक वाली ग्रेवी, जैसे कौरमे की ग्रेवी नहीं होती वैसे। ठीक है, ये तकरीबन आधे घंटे में कढ़ाई ये तैयार हो जाती है, थिक वाली ग्रेवी हो जाएगी। अच्छा, उस ग्रेवी के जो है ना बाद आपने इसके अंदर डालना है मसाला, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये ताज़ा कटी हुई धनिया, सब्ज़ मिर्च, ये आपने इसके बाद में शामिल करनी है। अच्छा, बोटी का जो है ना, आप जब चिकन लेने जाएं तो आप उनसे ये कहिएगा हुजूर के जनाबे वाला इसके अंदर बोटी जो है ना वो कढ़ाई वाली कर दो। ठीक है, अब मुर्गी के जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 12 पीस बनते हैं, 14 भी बनते हैं, इससे छोटे नहीं बनते, और कम से कम जो है ना उसके 8 पीस बनते हैं, और उससे कम जो है ना उसके 4 पीस बनते हैं, 2 थाई और 2 चेस्ट। ठीक है, तो वो जो होते हैं ना वो तो खैर आपको टिक्के वाले के और इधर उधर जो बंदा बनाता है उसके काम आते हैं, लेकिन कढ़ाई में जो है ना या तो 8 डलते हैं, और 8 भी जो है ना वो बीच में से कच्चे रह जाते हैं, और जो है ना 12 जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी जो है ना मुर्गी अंदर तक गल जाती है। अच्छा, एक मज़े की बात आपको मैं और बताता चलूँ कि यहाँ पे ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर आप बड़ी मुर्गी लेते हैं ना तो उसका गोश्त ही बकरे की तरह होता है, मतलब कई दफ़ा वो अंदर से नहीं गलता, और जितनी छोटी मुर्गी लेते हैं वो अंदर से ना सिर्फ गल जाता है आसानी के साथ, बल्कि उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अजीब होता है। आप किसी भी समझदार बंदे से पूछिएगा, मतलब हम अपने आप को समझदार नहीं कह रहे भाव, लोग समझदार बंदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझदार बंदे से पूछिएगा कि छोटी मछली और छोटी मुर्गी और छोटा जानवर, ठीक है, उसका गोश्त बहुत ही मज़े का होता है। ठीक है, जितना बड़ा जानवर होगा उसका गोश्त उतना ही मतलब मज़े का नहीं होगा। ठीक है, छोटे जानवर से मुराद ये है कि आप जैसे आपने कहा हो कसाई के साथ, हाँ जी किसका गोश्त है, कहेगा वैड़ ना गोश्त है जी, तो वैड़ ना गोश्त जो ना जी वो ज़्यादा मज़े का होता है, उसका टेस्ट बकरे के टेस्ट की तरह आ रहा होता है, आपने नोट किया होगा। ठीक है, भैंस का गोश्त उसके बरक्स आप जानते हैं कि वो कैसा होगा, बड़ी गाय का गोश्त वो भी इसी तरह मज़े का नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है ना जब मुर्गी, मछली या बकरे का गोश्त लें तो ये साइज़ चेक कर लें कि यार ये बड़ा तो नहीं है। ठीक है, और अगर बड़ा गोश्त लें तो उसमें वैड़ का गोश्त लें। वैड़ से मुराद भी होता है छोटा जो जवानी की दूध में दाखिल हो चुका होता है। ठीक है ना, वो बच्चा भी कहते हैं, बच्चा तो खैर छोटा होता है लेकिन वैड़ से मुराद वही होता है। तो अभी हमारी कढ़ाई होने जा रही है तैयार, मैं अभी आपको इसकी मुकम्मल रेसिपी भी बताता चलता हूँ। ठीक है, ये होल्ड कीजिए ज़रा।
तो जी ये दमड़ दमड़ कढ़ाई तैयार हो रही है, बिल्कुल हम कढ़ाई के पास पहुंचे हुए हैं। इसमें हमने भी मसाला मेंशन कर दिया है। मसाला जो है ना, कढ़ाई मसाला आपको साशे में मिल जाता है, आपको खुला भी मिल जाता है। आप बस इतना सा बोलें कि मुझे कढ़ाई मसाला चाहिए, ठीक है, मैं मसाला आपको दिखाता चलूँ जी। हम तो दमड़ दमड़ कढ़ाई में जो है ना स्पेशल किस्म का मसाला इस्तेमाल करते हैं। ये होता है जी मिक्स मसाला। इसमें तकरीबन सारे ही मसाले जो है ना इसके अंदर मिले हुए होते हैं, ये देखिए जी, ठीक है। और ये यहाँ पे आप रोशनी में देखें, ये देखें जी, ये दमड़ दमड़ कढ़ाई तैयार होगी आपकी जी, ठीक है। अब इसको हमने लगाना है दम। आप देखें, आपको इसके अंदर प्याज और टमाटर जो है ना, तो आपको इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। इसका फाइनल रिव्यू मैं आपको करवाता हूँ जी। आधा किलो चिकन, तकरीबन 2 प्याज, 3 टमाटर, थोड़ी सी थूम अदरक जितना आप हसबे जायका डालना चाहेंगे, और थोड़ा सा इसके अंदर आयल जो है ना वो आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जितना डालना चाहते हैं उतना डाल लें, ठीक है। और ये जी इसका आखिरी टच, ठीक है। इसको उतार के अभी खाना चाहें अभी खा लें, दम लगाना चाहें दम लगाने से थोड़ा सा ये होता है कि मसाले का आयल शायद ऊपर आ जाता है, ज़रा और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, ठीक है। और की रह गया ठहरो जी, ठहरो जी सारी, ठहरो मेरे नाल ही ठहरो, ला के चेक करते हैं ज़रा। आहा, क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं कहूँ कि रोज़े में इस तरह की चीज़ बनाते हुए, अच्छा खैर रोज़ा एडा कच्चा नहीं होता जिड्डा असी बनाया हुआ है कि जी रोज़ा ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपके अपने ऊपर होता है, ठीक है। होगी दमड़ दमड़ कढ़ाई तैयार। दमड़ दमड़ कढ़ाई का मतलब क्या है जी, आपको मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि दमड़ दमड़ कढ़ाई का मतलब मैं आपको बताऊंगा। दमड़ दमड़ कढ़ाई का मतलब है छड़ियां की कढ़ाई, ठीक है। जिस टाइम छड़े होंगे हो तो ਤੁਹਾਡਾ दिल कुछ कर रहा है खाण नूं या पकाण नूं, ठीक है। तो तुसीं सोचो कि यार की करिए, तो तुसीं जिहड़ी शै लभदी उहनूं खा जाते हो, ठीक है। तो सानूं मिली जनाब साहब चिकन, और असी कढ़ाई बनाई। टेस्ट देखें, कढ़ाई की आवाज़ सुने, आपको मज़ा आ जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, भाई के साथ मिलजुल कर रहिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।